नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम गवर्नर जनरल और उनकी नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। जो भारत में अंग्रेज कंपनी चल रही थी उसके अंतर्गत जो जनरल और गवर्नर जनरल नियुक्तियां हुई थी उनको देखेंगे। कंपनी के अधीन सारे जनरल और जनरल गवर्नर को। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आधुनिक भारत। इससे पहले हमने ऐतिहासिक काल से पहले प्राग ऐतिहासिक काल तथा आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ा था, तथा आधुनिक भारत से पहले प्राचीन भारत तथा मध्यकालीन भारत को पढ़ा था, तथा आधुनिक भारत में हम मुगल काल, उत्तर मुगल काल, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, नए साम्राज्यों का गठन और अंग्रेजों का संघर्ष। इस अंग्रेजों के संघर्ष के अंदर हमने 9 वीडियो के देखा है। टोटल 9 वीडियो में इसको कवर किया है। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार वो सारे वीडियो जरूर देखें, जिससे आगे की स्थिति आपको अच्छे से समझ में आएगी। आज हम देखेंगे गवर्नर जनरल और उनकी नीतियों के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गवर्नर जनरल और उनकी नीतियां। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जनरलों के बारे में। सबसे पहले भारत में आते हैं चार्ल्स आयरे। ये फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। जो फोर्ट विलियम बनता है उसका प्रेसिडेंट बनाया जाता है। लॉर्ड क्लाइव उसके बाद आते हैं, जो पहले गवर्नर होते हैं। उसके बाद हालवेल आते हैं। ये ब्लैक होल घटना में बच गया था। जो हमने बंगाल में प्लासी युद्ध के समय में एक ब्लैक होल की घटना का जिक्र किया था, उसी ब्लैक होल में जो बहुत सारे लोग मारे गए थे, उसमें जो कुछ लोग बचे थे उसमें एक ब्लैक होल जो हालवेल भी था। हालवेल ये वही अंग्रेज था जो आगे चल के गवर्नर बनता है। अगला है बंसी टाट। इसके समय में बक्सर की लड़ाई होती है और लॉर्ड क्लाइव पुनः वापस आ जाता है बक्सर की लड़ाई को सुनकर। फिर वो आकर इलाहाबाद की संधियां करता है, पहली और दूसरी संधि, उसको भी हमने देखा था। उसके बाद वलेस्ट आता है, उसके बाद कार्टियार आता है, उसके बाद वारेन हास्टिंग। बंगाल का गवर्नर 1772 से 74 तक ये बंगाल का गवर्नर रहता है। उसके बाद बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन जाता है। 1773 का जो एक्ट आता है उसके तहत ये 1774 में पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। चलिए अब देखते हैं गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल, इसमें सबसे पहले वारेन हेस्टिंग, जिसे हमने पीछे देखा था, 1774 से 1 फरवरी 1885 तक ये रहता है। इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का, ये रहा वारेन हेस्टिंग। पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 का, इसे हम आगे पढ़ेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बारे में पूरा अगले वीडियो में कवर करेंगे। वर्ष 1774 में आता है, रोहिलाओं से युद्ध करता है। वर्ष 1775 से 82 तक मराठाओं का प्रथम युद्ध चलता है, इसके बारे में चर्चा की थी वारेन हेस्टिंग की। वर्ष 1782 में सालवाई की संधि करता है और 1780 से 84 तक दूसरा मैसूर युद्ध भी इसी के समय होता है। अगला आता है सर जॉन मैकफर्सन। ये मैकफर्सन होता है, ये कार्यकारी होता है। जब ये चला जाता है तो दूसरा आने के लिए ये कुछ समय के लिए रहता है। 1 फरवरी 1785 से 12 सितंबर 1786 तक ये कार्यकारी रूप में काम करता है। इसी क्रम में आगे देखते हैं। अगला गवर्नर जनरल बनता है बंगाल का लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये 12 सितंबर 1786 से 28 अक्टूबर 1793 तक ये रहता है। इसी के समय तीसरा मैसूर युद्ध होता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। कॉर्नवालिस कोड ये 1793 में लाता है। बंगाल का में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था भी यही लागू करवाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला आता है सर जॉन शोर। ये 28 अक्टूबर 1793 से मार्च 1798 तक रहता है सर जॉन शोर। इसके बाद सर अल्बर्ट क्लार्क, ये कार्यकारी होते हैं कुछ समय के लिए। मार्च 1798 से 18 मई 1798 तक ये कार्यभार संभालते हैं। उसके बाद
नया गवर्नर जनरल आएगा। चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं। अगला गवर्नर जनरल बनता है लॉर्ड वेलेस्ली द अर्ल ऑफ मार्टिंगन वेलेस्ली। ये लॉर्ड वेलेस्ली का पूरा नाम है, इसे लॉर्ड वेलेस्ली के नाम से भी जाना जाता है, सबसे कुख्यात है ये। 18 मई 1798 से 30 जुलाई 1805 तक ये रहता है। सहायक संधि प्रणाली का परिचय दिया इसने। सहायक संधि जो थोपी थी सबके ऊपर, ये वही सहायक संधि लाने वाला लॉर्ड वेलेस्ली है। ये सबसे ज्यादा कुख्यात रहा है अंग्रेजों में। उसके बाद चौथा मैसूर युद्ध इसी के समय होता है। टीपू सुल्तान को मारा जाता है इसके द्वारा। दूसरा मराठा युद्ध भी यही करता है। 1803 से 5 तक जो दूसरा मराठा युद्ध होता है उसमें भी ये सहभागिता देता है। अगला फिर आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक रहता है। इसके बाद ये चला जाता है। उसके बाद कुछ समय के लिए कार्यकारी रूप में सर जॉर्ज बार्लो बीटी ये कार्यकारी रहते हैं। 10 अक्टूबर 1805 से 31 जुलाई 1807 तक ये रहते हैं। ये रहे, ठीक है। इसी क्रम में आगे और देखते हैं। अगला आता है इसी क्रम में लॉर्ड मिंटो प्रथम। 31 जुलाई 1807 से 4 जुलाई 1813 तक रहता है। रणजीत सिंह के साथ संधि करता है अमृतसर की, जिसे संधि कहते हैं अमृतसर की संधि 1809 में ये करता है लॉर्ड मिंटो प्रथम। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग द अर्ल ऑफ मोइरा के नाम से जाना जाता है। 4 अक्टूबर 1813 से 9 जनवरी 1823 तक रहता है। इसी के सामने एंग्लो नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में, और सुगौली की संधि होती है 1816 में। तीसरा मराठा युद्ध 1817 से 1819 और मराठाओं का परिसंख्या विघटन होता है। उसमें से हमने 17 राज्य का उदय भी देखा था। रैयतवाड़ी पर जो प्रणाली है उसकी व्यवस्था इसी के द्वारा की जाती है, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा 1820 में। अगला आता है जॉन एडम्स। ये कार्यकारी रहते हैं 9 जनवरी 1823 से 1 अगस्त 1823 तक ये कार्यकारी रूप में कार्य करते हैं। इसी क्रम में अगला है इसी क्रम में लॉर्ड एमहर्स्ट। ये 1 अगस्त 1823 से 13 मार्च 1828 तक रहते हैं। इसी के समय पहला बर्मा युद्ध होता है 1824 से 1826 के मध्य में। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हमने बर्मा युद्ध में चर्चा की है इसकी। अगला है विलियम बटरवर्थ वेले। ये कार्यकारी रहते हैं 13 मार्च 1828 से 4 जुलाई 1828 तक रहते हैं। अगला है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 4 जुलाई 1828 से 1833, जब तक ये चार्टर एक्ट नहीं आ जाता है इसने सती प्रथा उन्मूलन किया 1829 में। उसके बाद 1833 में चार्टर एक्ट अधिनियम आ जाता है, जिसके तहत बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। जो अभी तक बंगाल के गवर्नर जनरल थे अब वो भारत के गवर्नर जनरल बन जाएंगे, और इसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है। चलिए अब देखते हैं आगे भारत के गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल 1833 से 1858 तक, क्रांति के तक। उसके बाद इसके तहत वायसराय बन जाएंगे। जो 1858 से पहले के हैं वो कंपनी के अधीन है। 1858 के बाद में जो क्रांति होगी 1857, उसके बाद जो होता है जो इंग्लैंड का कानून लागू हो जाता है, जिसके तहत अब इंग्लैंड के प्रतिनिधि मतलब वायसराय के रूप में भारत में आएंगे। उसे हम आगे राष्ट्रीय आंदोलन के वीडियो में चर्चा विस्तार से करेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1833 से 20 मार्च 1835 तक, हालांकि ये पहले था तब वो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब ये भारत का गवर्नर जनरल 1833 में चार्टर एक्ट के बाद बनता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1833 से 20 मार्च 1835 तक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अगला है सर चार्ल्स मेटकाल्फे वीटी। ये कार्यकारी है 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1836 तक ये रहते हैं। इसके बाद देखते हैं इसी क्रम में आगे अगले आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। 4 मार्च 1836 से 28 फरवरी 1842 तक पहला अफगान युद्ध इसी के समय होता है। ये रहा लॉर्ड ऑकलैंड, ये लंबे समय तक टिकता है। इसके बाद चलता है द लॉर्ड एलनबरो। ये 28 फरवरी
1842 से जून 1844 तक रहते हैं लॉर्ड एलनबरो। उसके बाद विलियम विल्बरफोर्स बर्ड ये कार्यकारी रहते हैं, ये जून 1844 से 23 जुलाई 1844 तक रहते हैं। चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं। इसी क्रम में अगला है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, सर हेनरी हार्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। 23 जुलाई 1844 से 12 जनवरी 1848 तक रहता है। पहला आंग्ल सिख युद्ध इसी के समय होता है जो हमने चर्चा की थी। लाहौर की संधि भी होती है 1846 में। कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधार भी इसके द्वारा किए गए। अगला आता है लॉर्ड डलहौजी, इसकी हड़प नीति प्रचलित है और ये भी एक कुख्यातों में प्रसिद्ध है, कुख्यात अंग्रेजों में ये भी प्रसिद्ध है। द अर्ल ऑफ डलहौजी इसका नाम था। 12 जनवरी 1848 से 28 फरवरी 1856 तक, ये भी एक लंबे समय तक कार्य करता है। लगभग जितने भारत के गवर्नर जनरल होते हैं उसमें सबसे लंबे समय तक यही रहता है। इसके समय दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 से 1849 के मध्य में। निचले बर्मा का अधिकरण करता है यह 1852 में। विभगत सिद्धांत लाता है जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। हड़प नीति का परिचय दिया इसने। वुड्स डिस्पैच 1854 में लाता है। वर्ष 1853 में बॉम्बे और ठाणे के बीच जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन इसके द्वारा बिछाई गई थी। अभी इसके कार्यों के बारे में आगे चर्चा करेंगे, तब देखेंगे रेल लाइन के बारे में। लोक निर्माण विभाग जिसे आज पीडब्ल्यूडी के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना इसी के द्वारा सबसे पहले की गई थी। अब इसी क्रम में आगे के भारत के गवर्नर जनरल को देखते हैं। अंतिम लॉर्ड कैनिंग द विस्काउंट कैनिंग इसका नाम था। 28 फरवरी 1856 से 1 नवंबर 1858 तक रहता है। वर्ष 1857 का विद्रोह, 1857 की क्रांति इसी के समय होती है। वर्ष 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन और भारत सरकार अधिनियम 1858 लागू होता है। द्वारा ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष नियंत्रण, ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण होगा, महारानी विक्टोरिया का नियंत्रण होगा। इसी के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग जो 1857 की क्रांति होगी, अंतिम गवर्नर जनरल होंगे भारत के और पहले वायसराय के नाम से रूप में घोषित किए जाएंगे। इसी के साथ ये गवर्नर जनरलों की सीरीज खत्म होती है। आगे हम इनके जो कार्य वगैरह नीतियां हैं अगले वीडियो में इनकी नीतियों के बारे में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।